Hello friends, welcome to Azure with Arvind, and today we are going to see our second type of a trigger. So friends, इसकी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रिगर का एक टाइप दैट इज स्केजुअल ट्रिगर, ओके। और फ्रेंड आज हम बात करेंगे ट्रिगर का एक सेकेंड टाइप है विच इज कॉल्ड इवेंट ट्रिगर। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, देखिए इसे कैसे करते हैं। Okay, so first of all, friends, we need to understand what is trigger. Event trigger. Event trigger क्या होता है? So the definition is like event trigger in Azure Data Factory is used to automatically start a pipeline when a specific event occurs. That means जब भी कोई specific events occur होती है, नो, तब आप चाहते हो कि वो पाइपलाइन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए इंस्टेड ऑफ मैन्युअली आप उसे स्टार्ट करें, ओके। बट लास्ट टाइम हमने जो किया था वो भी स्केड्यूल ट्रिगर था, वो भी एक ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है, बट उसमें हम क्या करते थे, उस लास्ट वाले ट्रिगर के अंदर हमने टाइम दिया था स्पेसिफिक उसे कि लाइक कब स्टार्ट होना, उसकी रिकरेंस क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बट इन द इवेंट ट्रिगर इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द इवेंट अकर्स। लाइक जब भी कोई फाइल क्रिएट की जाती है, अपलोड की जाती है, डिलीट की जाती है इन योर अज्योर स्टोरेज, इट मीन्स इन योर ब्लॉक कंटेनर, अगर जब भी आप कोई फाइल अपलोड करो तब आपका पाइपलाइन ऑटोमेटिकली ट्रिगर होना चाहिए। कुछ भी डिलीट करो तब ट्रिगर होना चाहिए, क्रिएट करो नया तब भी ट्रिगर होना चाहिए। इट मीन्स कुछ भी इवेंट्स अकर हो रही है आपके स्टोरेज अकाउंट्स पर, तब आप चाहते हो कि आपका जो इवेंट है और सॉरी जो ट्रिगर है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए, ओके। सो फ्रेंड्स, इसका रियल टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो इंस्टेड ऑफ रनिंग अ पाइपलाइन ऑन अ schedule, event trigger react on a real time events is very important, okay. So these are basic steps I have already written for you, okay. So let's see, हम इसे परफॉर्म करते हैं, ओके। सबसे पहला स्टेप जो रहेगा ना, वो रहेगा आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट सॉरी या अज्योर के अंदर सब्सक्रिप्शन में जाके आपको एक इवेंट रजिस्टर करनी पड़ेगी, माइक्रोसॉफ्ट इवेंट डॉट ग्रिड। इफ़ यू डू नॉट रजिस्टर, अगर आप इवेंट रजिस्टर नहीं करते हो तो आपका जो ट्रिगर होगा वो ऑटोमेटिकली फायर्ड नहीं होगा, ओके। सो गो टू योर अज्योर, सर्च फॉर योर सब्सक्रिप्शन। आप जो सब्सक्रिप्शन के थ्रू पाइपलाइन चला रहे हो वो सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करना है। So in my case, I have only one subscription. Okay, go to your resource provider and here you can search event.grid. See, Microsoft event.grid. In my case, I already registered. मैंने पहले ही रजिस्टर कर दिया है, तो आपके केस में क्या होगा कि अनरजिस्टर्ड होगा लाइक दिस वन। सो जस्ट सेलेक्ट and click on register, okay, it will take 50 to 60 second, not more than। so जैसे ही आपका इवेंट रजिस्टर हो जाएगा then you can work on the event trigger। so friends, let's move to our data factory। okay, so we are going to here, okay, we do not have anything, so we will start from the scratch, create your pipeline and pipeline parameter। let's see, I show you how। सबसे पहले आपको जाना है pipeline। These all are basic steps we already did so many times in our tutorial series। so we can give the pipeline name pl underscore event trigger, okay। now create a data set। okay, so friends, uh, like I forgot to tell you कि हमारा एजेंडा क्या रहेगा। हमारा एजेंडा ये है कि हम क्या करेंगे, हमारे स्टोरेज अकाउंट्स के अंदर, ओके, ब्लॉब कंटेनर के अंदर स्टोरेज अकाउंट्स के अंदर हम कुछ मल्टीपल फाइल्स अपलोड करेंगे रैंडमली एक साथ सारी फाइल से। हम चाहते हैं कि जैसे ही वो फाइल अपलोड हो जाए, ओके, तब हमारा टीवे ये सो जो ट्रिगर है वो फायर हो जाए और वो सारी के सारी फाइल्स की रेस्पेक्टिव जो कॉपी एक्टिविटी का यूज करते हुए सिक्वल सर्वर के अंदर टेबल इंप्लीमेंट हो जाए, ओके। सो हमारा एजेंडा ये रहेगा। इट मीन्स सोर्स हमारा ब्लॉब है
और डेस्टिनेशन हमारा SQL है। ओके, सो क्रिएट अ डेटा सेट फॉर द ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट, सॉरी ब्लॉब। ओके, गिव द नेम ds underscore blob, and I am using the already created the link service. Do not give any parameter here. Okay, create another data set. हम क्या कर रहे हैं, एक बार हम हमारा स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद में सारे पैरामीटर्स वगैरह जो करना होगा ना वो हम करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा SQL डेटाबेस, गिव द डेटा सेट SQL लिंक सर्विस। ओके ओके, अभी हमारे केस में क्या हो गया, हमारे पास में पाइपलाइन भी आ गई, डेटा सेट भी हो गए। सबसे पहला काम, आपको पाइपलाइन लेवल पर एक पैरामीटर क्रिएट करना है। क्यों, आई टेल यू। पैरामीटर वुड बी फॉर द फाइल नेम। ओके, पाइपलाइन लेवल पर हमने पैरामीटर लिया फाइल नेम। ओके, ऐसा क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, जैसे ये पाइपलाइन एग्जीक्यूट होगी है ना, तो वो बेसिकली इवेंट फायर करेगा, आपके स्टोरेज अकाउंट्स के अंदर जाएगा और वहां से वो फाइल्स के नेम उठाएगा सारे के सारे। ओके, तो हम चाहते हैं कि पाइपलाइन लेवल पर ही जैसे ट्रिगर फायर हो जाए, तो पाइपलाइन लेवल पर ही पैरामीटर सेट करके वो फाइल के नेम लेके आ जाए। ओके, नाउ गो टू योर ब्लॉब डेटा सेट। ब्लॉब डेटा सेट पर हम एक पैरामीटर क्रिएट कर लेते हैं डेटा सेट पर, विच वुड बी द फाइल नेम। गो टू कनेक्शन। ओके, और हम हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो स्टोरेज अकाउंट है, वैसे तो हम सेम ही स्टोरेज अकाउंट यूज ले रहे हैं सभी वीडियोज के लिए, और इसी स्टोरेज के अकाउंट के अंदर हमारा एक कंटेनर बना हुआ है, वेब। Okay, inside the web container we do not have any files as of now, so container name is web. Okay, so we will use this container web, and the file name I do not know, so just whatever the files come to this data set, ये वाला data set files का name उठाएगा। Okay, now go to your SQL data set, create a parameter, it's a table name, connection, dbo dot table name। Okay, अभी क्या हमने क्या किया, दोनों डेटा सेट पर एक एक पैरामीटर बना दिया है, और उनको वैल्यू लाइक डेटा सेट से ही टेबल और फाइल नेम लेना है, तो वो मैं सेट कर दिया। ओके, सो वी आर डन विद द डेटा सेट। नाउ गो टू योर पाइपलाइन। ओके, हियर अभी हमको क्या करना है कि हमें कॉपी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। यूज द कॉपी डेटा एक्टिविटी। ओके, क्लिक ऑन इट। सोर्स, फाइल कहाँ से आएगी, ब्लॉब से। ओके, फाइल का नेम क्या होगा, फाइल का नेम हम पाइपलाइन लेवल पैरामीटर से लेंगे, राइट ना। फाइल का नेम कहाँ से आएगा, जब पाइपलाइन एग्जीक्यूट होगी तब, इट मीन्स पाइपलाइन लेवल पर पैरामीटर चाहिए मुझे। ओके, सो वी आर डन विथ दिस सोर्स डेटा सेट। गो टू सिंक। सिंक मीन्स डेस्टिनेशन SQL। ओके, हियर हम ऑटो क्रिएट टेबल लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता 5 फाइल्स अपलोड होगी, 6 फाइल अपलोड होगी, या फिर 6 या फिर 7 या फिर 2 फाइल अपलोड होगी। ओके, तो हम चाहते हैं कि जो भी फाइल्स अपलोड हो वो सारे के सारे टेबल अपने आप क्रिएट हो जाए, क्योंकि भी हमें नहीं पता कौन सी फाइल्स के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, तो मैं पहले से उसका स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकता। ओके, सो आई एम यूजिंग द ऑटो क्रिएट। एंड द टेबल नेम, व्हाट वुड बी द टेबल नेम। अब टेबल नेम कैसे होगा, अब हमें भी ये भी नहीं पता कि कौन सी फाइल आएगी, कितनी फाइल आएगी, तो टेबल का नेम तो मेंशन कर ही नहीं सकता। इफ यू गो ये द डायनामिक, ओके, इफ यू सी द फाइल द नेम द डायनामिक, बट दिस इज द फाइल नेम, वी डिड नॉट मेंशन फॉर द टेबल नेम। टेबल नेम का द पैरामीटर पाइपलाइन पर था ही नहीं। ओके, क्योंकि टेबल नेम पाइपलाइन लेवल पैरामीटर हम ले ही नहीं सकते, हमें नहीं पता कितनी फाइल आने वाली। ओके, सो अभी क्या करते हैं, एज ऑफ नाउ इसे मैं
ब्लैंक ही रखता हूँ। ओके, नाउ गो टू, ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मुझे चाहिए कि जितने भी फाइल्स आएगी उनका फाइल का जो नेम है वो उठाना है, और पीछे CSV मीन्स कॉन्केट करना है काइंड ऑफ, और वो फाइल का नेम ऑटोमेटिकली टेबल के नेम में कन्वर्ट होता जाएगा। ओके, नाउ गो टू एड ट्रिगर, न्यू ट्रिगर, अभी हम ट्रिगर बना रहे हैं। ओके, न्यू, गिव द ट्रिगर नेम, इवेंट ट्रिगर, टाइप इज स्टोरेज इवेंट, सब्सक्रिप्शन योर सब्सक्रिप्शन, स्टोरेज अकाउंट। अभी हमारे पास में देखो एक ही स्टोरेज अकाउंट है। इन योर केस देयर कुड बी अ मल्टीपल स्टोरेज अकाउंट्स। ओके, तो आपको जो स्टोरेज अकाउंट जो कंटेनर यूज में लेना है, तो मेरे पास में एक ही स्टोरेज अकाउंट है और कंटेनर भी मेरे पास में एक ही है। सो द कंटेनर इज वेब कंटेनर, आई ऑलरेडी मेंशन। ओके, और ये इवेंट कब फायर होने चाहिए, जब ब्लॉक के अंदर फाइल क्रिएट हो या फिर डिलीट हो। तो आई वांट कि जब क्रिएट हो तब। कंटिन्यू, एंड कंटिन्यू। ओके, सी, नाउ अभी ये क्या कह रहा है कि जैसे आपने ट्रिगर तो बना दिया, अभी फाइल का नेम, फाइल का नेम कहाँ से आएगा, फाइल का नेम आएगा कि जैसे ट्रिगर की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, मैं जैसे ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा आपका स्टोरेज अकाउंट में जाएगा, वहां से फाइल नेम उसे लेते रहना है। ओके, सो हाउ यू कैन मेंशन ट्रिगर बॉडी डॉट फाइल नेम। ये आप गूगल पर या फिर चैट जीपीटी पर जाके सर्च कर सकते हैं कि ट्रिगर इवेंट ट्रिगर्स के अंदर फाइल नेम के लिए हम कैसे मेंशन करते हैं। लाइक दिस इज द मेथड ट्रिगर बॉडी एंड द फाइल नेम। लेट मी कंफर्म, या trigger body and the file name, publish and set the parameter. Okay, so if you see, we have given the trigger body and the file name. Okay, अभी एक चीज रहेगी हमारी कि टेबल नेम। ओके, अब टेबल नेम के लिए you need to use, see this one, pipelines parameters file name dot csv. Okay, तो इससे क्या होगा कि ये पाइपलाइंस लेवल पर जो पैरामीटर आपने फाइल फाइल नेम बनाया है ना, तो वो रिप्लेस हो जाएगा टेबल नेम में, फाइल नेम डॉट CSV। ओके, जो फाइल नेम है वो टेबल नेम में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम रिप्लेस कर देंगे कि CSV को फाइल नेम से। ओके, नाउ पब्लिश एवरीथिंग से। ये जो मैं आपको एक सीक्वेंस सीक्वेंस में बताया ना, ये सारे स्टेप्स है। अगर आप आगे पीछे हो जाओगे ना फ्रेंड्स, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है पैरामीटर्स के अंदर। ओके, सो मेक श्योर कि आप यही स्टेप सारे फॉलो करो ताकि कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो ओके, लेट मी चेक, पब्लिशिंग डिप्लॉयड 4 of 4 रिसोर्सेज। जैसे ही पब्लिश हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स। ओके, एवरीथिंग इज पब्लिश्ड, सी अब पब्लिश हो गया। अभी हम जाते हैं हमारे स्टोरेज अकाउंट्स के ब्लॉब कंटेनर के अंदर। ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू, अपलोड द फाइल्स। आपके पास में अगर CSV फाइल्स पड़ी हुई है तो आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। इन माय केस आई नीड टू सर्च फाइल है, या मेरे पास में CSV फाइल है, लाइक this one. Okay, let me take 3 फाइल सेलेक्टेड, कस्टमर एम्प्लॉय कार्ड्स। मैं चाहता हूँ कि तीनों फाइल्स की कॉपी एक्टिविटी के थ्रू टेबल भी परफॉर्म हो जाए, और जैसे ही अपलोड हो जाए ट्रिगर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। अपलोड, से डन। नाउ गो टू योर, अब चेक करते हैं कि ट्रिगर फायर हुआ है फिर नहीं हुआ। सो हाउ यू कैन चेक, गो टू मॉनिटर, गो टू ट्रिगर। ओ, सो ये तो लास्ट हिस्ट्री है मेरे पास में। हम अभी का चेक करते हैं आज का। इफ़ यू नोटिस द फर्स्ट रो,
द टाइम सिस्टम का टाइम देखो 11:50, तो 11:50 पर ट्रिगर फायर हुआ है। इवेंट अंडरस्कोर ट्रिगर अभी हमने बनाया इवेंट अंडरस्कोर ट्रिगर। ओके, नाउ चेक द पाइपलाइन। सी, पाइपलाइन एरर, पीएल अंडरस्कोर इवेंट ट्रिगर, ये फायर भी हो गई और सक्सेस भी हो गई, ये कह रहा है 11:50 11:50 11:50, ये 3 रो है हमारे आज की। ओके, 11:50 पर 19 19 21 सेकेंड स्लेश ने इवेंट ट्रिगर ट्रिगर फायर हो गया। ओके, नाउ गो टू योर डेटाबेस, do not have, just refresh it. सी, ये चलिए चेक कर लेते टेबल्स के अंदर डेटा भी है या नहीं। कार्ड्स, या इट्स अ कार्ड्स, see in cards we have 420 records, customer, yes, customer we have also records, employee, see, okay, so friends अब अगर आप देखोगे तो हमारे सारे स्टेप्स, ये सब्सक्रिप्शन हो गया, क्रिएट पाइपलाइन विद ब्लॉब ओनली, ब्लॉब डीएस, set parameter, SQL copy activity, use the pipeline parameters, create event trigger, publish and set the parameter, and go to your continue, upload the files. Okay. So friends, this is how we can create a event trigger inside the Azure Data Factory and how you can monitor it. Okay. So friends, if you like my video, please like, comment and subscribe. Thank you so much.